अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं मायके से ससुराल। और ससुराल जाते हुए दिल इतना उदास होता है, पूरे रास्ते में मैंने कोई बात ही नहीं की क्योंकि मेरा दिल इतना उदास हो रहा था अम्मी के लिए। और बस कुछ अजीब सी हालत थी, सबकी ऐसी होती है। तो फिर जी हम लोग बस पहुंचने ही लगे थे और रात हो गई थी। हम काफ़ी लेट हो गए थे घर से निकलते हुए क्योंकि काम थे खुद कुछ। और फिर ऐसे ही करते कराते ना शाम हो गई। फिर रिक्शे पे जा रहे थे तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है। घर आए तो मैंने कमरे की हालत देखी, इतनी कोई ख़राब हुई हुई है, सारी मिट्टी धूल। और मैंने कहा चलें इसकी ना सफाई करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं। और यहाँ से ना वैसे पता नहीं चलता, लेकिन चेक करें, यहाँ पे फोकस ही नहीं हो पा रहा ना। ये चेक करें, मैं जैसे ये हाथ लगाती हूँ इतनी मिट्टी, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। मैंने कहा सारा कुछ मैं कमरे से बाहर निकालती हूँ और सफाई करते हैं। तो मेरे कमरे में दिल ही नहीं लग रहा था। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का नाम लिख रही थी तो यहाँ से ना मैंने कहा बर्तन वगैरह सारा कुछ ना उतार के बाहर निकाल लेती हूँ। अभी तो फिर बहुत रात हो गई है, तो फिर सुबह में ना इंशाल्लाह काम अपना स्टार्ट कर लेंगे और बर्तन वगैरह धो लूँगी और कमरे की सारी सफाइयाँ कर लेंगे। तो अभी बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी, बर्तन उतार के बाहर निकालती हूँ और उसके बाद फिर सोएंगे क्योंकि फिर अभी बहुत लेट है। तो फिर इंशाल्लाह सुबह सारे और यहाँ पे ना मैंने आप सबसे बहुत बहुत ज़रूरी और अहम बात करनी थी। वो ये कि जैसे कि मैं आपसे जो भी बात करती हूँ आप मेरी हर बात मानते हैं, जैसा मैं कहती हूँ आप लोग करते हैं। तो आप मेरे कहने पर मैं चैनल यहाँ पे साइड पे अटैच कर रही हूँ। इस चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। इनको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और वो हमने जल्द से जल्द पूरे करने हैं इंशाल्लाह हम लोग ना मिलकर अगर करें तो हो सकता है। इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आपने लाजमी जाना है इनके चैनल पर और इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे जा सकेंगे। ऐसे अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम नहीं कभी भी आगे जा सकते। आप बाकी कंट्रीज़ को देखें, इंडियंस को मैं कहती हूँ देख लें, उनके चैनल्स इतने अस्सलाम ज़्यादा वालेकुम माशाल्लाह एवरीवन, इतने कैसे जल्दी हैं वो आप ग्रो सब करते हैं लोग एंड क्योंकि वेलकम बैक टू माय वो एक यूट्यूब दूसरे को चैनल। सपोर्ट कुछ करते टाइम हैं। पहले मैं और ये एक हमें ना लॉन्ग इस तरह का थ्री कुछ भी नहीं है, लेकर हम आई एक दूसरे थी को और सपोर्ट ही फिर नहीं उसके बाद करते। मैं भूल तो गई जब थी तक कि ये सपोर्ट मैं नहीं ये भी करेंगे ना लेकर आई हम हूँ। आगे नहीं जा सकेंगे। तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करें और इनको बताएं हम लाइफ इन विलेज की तरफ से हैं। इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। और देखिए जी, बातों बातों में ना हमारे सारे बर्तन वगैरह भी उतर गए और उसके बाद ये सारी मैंने अलमारियाँ भी साफ़ कर ली। साफ़ तो है नहीं की, कपड़े वगैरह सारा कुछ मैंने निकाल दिया है। ज़्यादातर चीज़ें मैंने अभी ही बाहर निकाली हैं। कपड़े दूसरे कमरे में रख के आई हूँ। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं आगे पीछे, ये सारे नीचे उतारूँगी। और यहाँ से भी मैंने ये सारा कुछ खाली किया है। और नीचे जूते वगैरह पड़े हुए हैं, वो भी दूसरे कमरे में भी रख के आई हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड का सामान है होता है, तो उनका भी सारा मैंने निकाल दिया है क्योंकि ये भी अभी साफ़ करना है। और ना यहाँ पे कोई शर्ट्स वगैरह हैं, वो वाली मैं बाद में निकाल लूँगी। मैट्रेस भी निकाल लिया था, अच्छा ये वाला। फिर सुबह का व्लॉग यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो सुबह ना मैंने मैट्रेस पहले निकाला उठ के, उसके बाद अभी ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं बर्तन, ये मेरी शादी के हैं, ये सारे निकालने हैं। ये मैं इसलिए उतार के निकालूंगी। ये कॉटन में बंद पड़े हुए हैं, लेकिन इनको मैंने निकाल कर देखना है क्या है और क्या नहीं है। आपको पता है मैं आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ, तो मेरी काफ़ी चीज़ें गुम हो गई हैं। तो इस वजह से ना मैंने कहा मैं सारे उतार के देखती हूँ कि मेरे बर्तन आगे पीछे हो गए हैं सारे ना, इस वजह से। तो ये सारे बर्तन ना अभी मैं उतारी हूँ ऊपर से, इनको उतार के बाहर रखूँगी और उसके बाद इनके अंदर मैं देखती हूँ कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। फिर सारे सेट करके एक जगह रखूँगी। फिर ज़रूरत जब पड़ती है ना चीज़, तो ऐसे ढूंढनी पड़ती है। जब शादी में रखे थे ये वही पड़े हुए, उसके बाद इनको मैंने निकाल के देखा भी नहीं है। जब कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है मैं निकालती हूँ तो वो होती ही नहीं है, गुम हो जाती है। कपड़े ज़रूरत होते हैं वो निकालती हूँ, वो गुम हुए हुए होते हैं। तो कुछ समझ नहीं आती ना क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बस ये फिर इसी वजह से मैं सारे उतार रही हूँ। वैसे मेरा उतारने का इरादा नहीं था, क्योंकि अगर इनको उतारो ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसीलिए। और ये कॉटन में बंद हैं, वैसे गंदे नहीं होते ये, क्योंकि बंद बर्तन जो है वो वैसे ही साफ़ ही रहते हैं। लेकिन मेरा ये मसला था, तो इस वजह से फिर मुझे उतारने पड़ रहे हैं। और यहाँ से उतारना भी इतना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सीढ़ी जो है हमारी ना वो कोई लेके गया हुआ है, और इस वजह से फिर
उतारने में मुझे बहुत मसला हो रहा था और उनको ज़रूरत थी, उनसे ले भी नहीं सकते थे, उनके मिस्त्री लगे हुए हैं, घर बन रहा है उनका, तो इस वजह से वो लेकर गए थे। तो फिर मैं टेबल रखे हैं, नीचे बड़ा टेबल रखा है, उसके ऊपर छोटा, तो यहाँ से ना फिर इस तरह से मैं उतार रही हूँ। अच्छा, ये सारे उतार लिए थे और ये फिर दूसरी साइड से कपड़े भी उतार लिए थे। यहाँ पे इतना सारे मेरे कपड़े वगैरह सर्दियों के पड़े हुए थे और कुछ फैंसी वगैरह भी ऊपर ही पड़े थे। और इधर से भी हमने डस्टिंग शुरू की है। यहाँ से पहले झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगा के, क्योंकि ऊपर जो है ना चूना लगा हुआ है छत के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा गिरता है। झाड़ू से उसे अच्छे से साफ़ करके और फिर उसके बाद डस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने उतार लिया था और ये जो टाइल्स वगैरह हैं इनको भी अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करेंगे। पहले सर्फ वाले कपड़े से साफ़ करेंगे, उसके बाद दूसरे कपड़े से। तो यहाँ पे जी तकरीबन साफ़ हो गया है। इतना बहुत ज़्यादा गंद नहीं था, बस जो चूना गिरता है ना उसका गंद होता है, तो उसकी कुछ समझ नहीं आती ना बंदा क्या करे। क्योंकि बाकी तो मेरी सारी टाइल्स लगी हुई हैं दीवारों पे, लेकिन जो छत का चूना है ना वो बहुत ज़्यादा गिरता है। और हमारे छत के ऊपर टैंकी और उसका पानी भी गिरता है ना, तो सीधा इस जगह पे छत पर आता है। शायद इस वजह से भी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेम होती है और ये चूना गिर जाता है। और सब कह रहे थे कि ये आपकी शादी के लिए रूम बना था। नहीं, मेरी शादी के लिए नहीं बना था, ये बहुत पहले का रूम है, तो नया नहीं बनाया था, तो ये बहुत पहले का बना हुआ था। पहले मेरे मामू की 4 फैमिलीज़ यहाँ पे रहती थी, तो ये सब मिल कर रहते थे ना, तो फिर यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, तो फिर उन्होंने अपना घर बना लिया, वो चले गए। तो फिर मेरी शादी हुई, उनके जाने के काफ़ी टाइम बाद ही हुई है, लेकिन ये कमरा उनका था। अच्छा, यहाँ पे फिर सारे बर्तन निकाल लिए थे बाहर, और सूटकेस वगैरह जो कुछ था, टेबल, कुर्सियाँ तो खैर बाहर ही थी। दूसरी वाली जो चेयर है ना वो सामने जो बर्तन पड़े वो धोने वाले हैं। मैट्रेस यहाँ धूप में रखा हुआ है ताकि ये सूख जाए। और यहाँ से अभी ये सारा कुछ जो है ना बाद में कमरे में लेके जाएंगे। पहले मैं कमरे के जितने भी दराज वगैरह ना उनसे सारा सामान निकालती हूँ, ये क्योंकि साफ़ करने हैं। ये भी मैंने भी अम्मी के घर जाने से पहले ये मैंने सारे साफ़ किए थे, सारी चीज़ें मैंने सेट करके रखी थी, लेकिन अभी फिर से मैं कह रही हूँ कि अगर डीप क्लीनिंग में कर रही हूँ तो हर चीज़ बाहर निकालती हूँ और हर चीज़ को ना अच्छे से साफ़ सुथरा करके कमरे में रखूँगी। और यहाँ पे मैंने शीट बिछानी थी, जब से शादी हुई है ना तब से मैं यही कह रही हूँ कि मैंने शीट बिछानी है, लेकिन बस ऐसे ही रह जाती है, कुछ समझ नहीं आती। तो बस यहाँ पे मैं भी ये सारे दराज जो है ना इनको साफ़ कर रही हूँ, निकाल रही हूँ सामान, उसके बाद इनको साफ़ करूँगी और इसके बाद ही इनके अंदर चीज़ें वगैरह ना सेट करूँगी। मेरे पास सामान ये काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं सैलून का काम भी करती हूँ, तो इस वजह से भी मेरे पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इनको मैं एक बर्तन में डाल के ना साइड पर रख दूँ, कहीं गुम ही ना हो जाए। बच्चे भी आते रहते हैं ना, एक चीज़ भी आगे पीछे हो जाए तो फिर इतना मसला हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा इनको मैं निकाल के पहले किसी कमरे में कोने में रख देती हूँ, ताकि फिर बाद में मैं आराम से जब पूरा कमरा सेट हो जाएगा ना उसके बाद इनको मैं सेट करके रखूँगी। यहाँ से वैसे ज़्यादा सामान मैंने निकाल दिया था, वो मैंने कहीं और रखा हुआ है, लेकिन जो थोड़ा बहुत था ना वहाँ पे जगह नहीं थी, तो उसको मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और नेल पेंट्स में तो इतनी ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, कभी कभार लगा लेती हूँ, लेकिन रखी हुई है, ज़रूरत पड़ती है कभी कोई मेकअप करवाने है, जिसने मेकअप करवाना हो उन्हें नेल पेंट भी चाहिए होती है, तो बस थोड़ी बहुत ही मैंने रखी हुई हैं, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये जो बर्तन है ना इसमें कपड़े धोने में जो काम आता है ना, तो इसके अंदर मैंने सारे चीज़ें रख ली हैं और इनको फिर मैं बाद में सेट कर लूँगी जहाँ पे करनी हुई, ठीक है। और डीप क्लीनिंग आजकल हर किसी के घर में हो रही है, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने लगी हैं और सर्दियों से पहले तो लाजमी होती है ना, जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं फिर से क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये तो चलता ही रहता है। और मेरा तो कमरा इतना गंदा हुआ था ना, क्योंकि मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रही हूँ और उसमें फिर अजीब सा मेरा कुछ कमरा हो गया था, मुझे कुछ पता कोफ्त सी होने लगी थी, बीमार रही हूँ, उसमें भी मैं कोई क्लीनिंग कर ही नहीं सकती थी घर में। झाड़ू वगैरह तो लग ही जाता था, लेकिन डस्टिंग करना और ये सब कुछ नहीं हो पाता था मुझसे, इस वजह से भी ज़्यादा गंदा हो गया। और सारा कुछ यहाँ पे मैंने इस कमरे में अपना जो ड्राइंग रूम है इसमें रख दिया है।
अभी इतना सामान, इतना ये चीज़ें आगे पीछे कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनको कैसे समेटूँगी। तो मैं कह रही हूँ कि इस कमरे में रखती हूँ, यहाँ से साफ़ कर कर के उस कमरे में ले जाऊँगी अपने कमरे में, वहाँ पे सारी फिर मैं सेट कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रही इन चीज़ों की, लेकिन जैसे ही क्लीनिंग स्टार्ट होगी ना, फिर उसके बाद एक एक करके ना सारी चीज़ें स्ट्रेस में सेट कर लूँगी। अच्छा, ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, तो ये 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूँगी और फिर आधा आज अपलोड कर दूँगी और आज आधा कल करूँगी। इस तरह फिर ना आपको देखने में भी आसानी होगी। तो बस इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल यहीं से अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखा करें। आप लोग सब की दुआओं की ज़रूरत है। और जिस चैनल को मैंने आज बताया, लिंक मैंने दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन किया है, डिस्क्रिप्शन में भी लाजमी जाएँ और उनको फॉलो कर लें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर जी। अल्लाह हाफ़िज़।